वादा रहा इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ मैं अंग्रेजी में 95 प्लस ला सकता हूँ। नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, मैं बाबू सावत आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जो है आप लगन से मेहनत से जो है आप सभी विषयों की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैट्रिक में है ना, मैट्रिक में जो है आप 95 प्लस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चूंकि बहुत बहुत ऐसे सारे छात्र होते हैं जो मैट्रिक की तैयारी करते हैं और अंग्रेजी से डरते हैं। आज मैं आप सभी का अंग्रेजी का जो डर है प्यारे छात्र छात्राओं, मैं वो सारे के सारे डर जो है आपका खत्म कर दूंगा। 95 प्लस लाने की जो गारंटी है वो आप लाएंगे। मैं तरीका बताता हूं कि कैसे लाना है और एक बहुत ही विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि ऐसे बहुत सारे छात्र जो कि इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद जो है ना फॉर्म फिल करते हैं। मैं इंटर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इंटर के बाद ही करते हैं, ठीक है ना, चूंकि मैट्रिक में उनकी उम्र नहीं हो रखी होती है इसलिए वो जो है इंटर के बाद करते हैं। लेकिन जब वो फॉर्म फिल करते हैं किन चीजों की, जब वो फॉर्म फिल करते हैं आर्मी की, जब आप वो फॉर्म फिल करते हैं इंडियन नेवी की, जब वो फॉर्म फिल करते हैं एयरफोर्स की, तो उन जगहों पर उन सारे फॉर्म में, ठीक है ना, आप सभी को मैं बता दूं कि उन सारे फॉर्म में मैट्रिक के जो अंग्रेजी के जो मार्क्स होते हैं वो 50 प्लस होने चाहिए। यदि आपके मैट्रिक में 50 प्लस हैं तभी जाकर के जो है आप उस फॉर्म को फिल करने के योग्य होंगे, है ना। तो इसीलिए गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो है आप सभी के लिए आप लेकर आया हूं अंग्रेजी में 95 प्लस लाने का नुस्खा, है ना। आइए जानते हैं कि कैसे आप जो है इस मतलब जो है अंग्रेजी में 95 प्लस ला सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेटेजी तैयार की हुई है, आइए जानते हैं वो कैसे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 20 दिन देना होगा लगातार। और जो है आज हमारा डे 1 है और डे 1 में हम जानेंगे कि कैसे या किस तरीके से हम जो है अंग्रेजी में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्यारे छात्र छात्राओं, चलिए मिलते हैं। देखिए अब जो है मैं आपको तरीका बताता हूं और कैसे जो है लाया जा सकता है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए देखेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो है ये हमारा जो है मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर से ही आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो है मतलब इसी के जैसा जो है सारे प्रश्न आते हैं। मतलब जो है ये उसी पर आधारित प्रश्न बनाए जाते हैं मॉडल पेपर, ठीक है ना, और इसी से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। तो आप एक चीज इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है मॉडल पेपर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इस मॉडल पेपर में आगे किस तरीके से आपको समझाया गया है कि इसको देख करके आप तैयारी करें और आपका जो है स्कोर है वो 95 प्लस कैसे आ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एक मिनट, हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आप देखेंगे सेक्शन 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शंस में से आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, उनमें से एक ऑप्शन जो है सही है और यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट। और इसमें कहता है कि जो ऑप्शन सही है उसको चिन्हित करके ओएमआर शीट में फिल करने के लिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चंस ओनली। लेकिन ये भी है कि आप 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस को ही बनाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है सबसे सुंदर बात क्या है प्यारे छात्र छात्राओं, यदि आप ग्रामर में ग्रामर को पढ़ते हैं तो आप जरा सोचिए कि ग्रामर तो एक तरह से समझिए समुद्र है। अगर आप ग्रामर को पढ़ते हैं और ग्रामर को पढ़ने के बाद जो है आप जब सोचेंगे कि मैं सारा का सारा क्वेश्चन बना लूंगा, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जो है ना बिहार बोर्ड बैकग्राउंड से हैं और बिहार बोर्ड में क्या होता है कि बच्चे जो है ना 10th में तो 10th तक तो बच्चे जो है ना इंग्लिश की किताब को छूते भी नहीं है ना। तो उसे क्या मालूम होगा कि कैसे जो है हमें ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर बनाना है, ठीक है ना। जब वो पढ़े ही नहीं है तो बनाएंगे कहां से। इसीलिए जो है अब उतना समय नहीं है कि आप जो है ग्रामर के पीछे है ना दिमाग लगाएं। लेकिन आपके लिए एक सरल तरीका है जिसको करके आप जो है ना 95 प्लस कर सकते हैं। ये आपके बिहार बोर्ड द्वारा जो है मॉडल पेपर जो जारी किया गया है ना, इसी के आधार पर आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक यानी 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। मतलब कि मैं आपको बता देता हूं, है ना, यहां पर आप देखेंगे ये जो आपकी बुक है, ये जो आपकी बुक है प्यारे छात्र छात्राओं, देखो ये जो आपकी बुक है पनोरमा, है ना, पार्ट 2, है ना, इस किताब से यानी इस बुक से जो है आपको है ना 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना 60 क्वेश्चंस। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चंस 1 to 60 क्वेश्चंस जो है ना वो कहां से होंगे, आपकी उसी बुक से होंगे। समझ रहे हो आप सभी। तो अब जो है आप एक चीज दिमाग लगाइए कि जब 1 से लेकर के यानी 1 to 60 क्वेश्चंस आपके बुक से है और बनाना केवल 50 ही है यानी 50 ही है
है ना, और हम जानते हैं कि बुक लिमिटेड होता है ना, वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। यदि हम 200 400 500 ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं और 500 ऑब्जेक्टिव करने के बाद जो है यदि हम 50 ऑब्जेक्टिव को बना लेते हैं, है ना, तो जरा सोचिए कि ये बेस्ट है या ग्रामर बेस्ट है ना। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर छोड़ देना है, मैं कहता हूं कि अभी अगर आप नहीं छोड़ेंगे और आप बुक पर फोकस नहीं करके जो है ग्रामर पर फोकस करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप ग्रामर के क्वेश्चन को नहीं बना पाए। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि यदि लगातार आप 20 दिन तक मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ चलते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जो है 95 प्लस ले आएंगे, है ना। क्यों, है ना, कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 60 क्वेश्चन जो है ना, 1 to 60, है ना, नंबर 1 to 60 नंबर तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से हैं। और जो है इस टेक्स्ट बुक से जो है आपको बनाने कितने हैं, केवल 50। केवल कितने बनाने हैं प्यारे छात्र छात्राओं, 50 बनाने हैं। और अब आप यहां पर देखेंगे कि जो है आप यहां पर देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, आप यहां पर जो है 50 क्वेश्चंस आप बना लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको, है ना, मैं आपको डेली 50 वीवीआई क्वेश्चंस दूंगा इसी बुक से, है ना, जो कि आपको इस 50 क्वेश्चंस को बनाने में मदद कराएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप एक मिनट, अब उसके बाद सेक्शन बी में आ जाते हैं। और सेक्शन बी में जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक्शन बी में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें जो पैसेज वगैरह होता है, इन पैसेज को मैं बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है पैसेज, ठीक है ना। और बहुत सारे छात्र होते हैं जो इधर का उधर और उधर का इधर करके बना लेते हैं, लेकिन जो है वो तरीका गलत होता है और इसलिए बच्चों का नंबर कट जाता है। तो अब नंबर नहीं कटेगा उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए मैं उसका तरीका मैं बताऊंगा और आप आराम से जो है पैसेज बना करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। यानी कि जितना नंबर का वो पैसेज होगा उतना ही नंबर आपको मिलने वाला है। और इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहां जो है आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है, सॉरी किधर चला गया, हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्पीच कहता है 60 to 70 वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। और यहाँ पर कहता है यू आर समीर राइट अ मैसेज इनटू अबाउट 30 to 40 वर्ड्स टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर फॉर रक्षाबंधन, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को बना करके जो है इन सब का तरीका मैं बताऊंगा कैसे बनाना है ना। और उसके बाद देखेंगे तो राइट अ लेटर कहता है, लेटर लिखने के लिए आता है ना। आप लेटर लिख करके और उसके बाद जो है ये सब का फॉर्मेट में बताऊंगा। एक फॉर्मेट है ना, एकदम मास्टर फॉर्मेट दूंगा और मास्टर फॉर्मेट से आप जो है आप किसी भी तरह के लेटर राइटिंग हो या एसे राइटिंग हो या फिर जो है लेटर हो या एसे हो, और या फिर जो है आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, निबंध, ऐसे हो गया, हाँ ऐसे हो गया, लेटर हो गया, इन सारी चीजों को जो है ना आप मास्टर फॉर्मेट से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जो है अब आपसे मैं यही आशा करता हूं कि आप जो है इस बात को समझ गए होंगे कि बुक को पढ़ने में भलाई है, ठीक है ना। अब ग्रामर के लिए उतना ये जो टाइम है उतना नहीं है, तो आप आराम से बुक को पढ़ें और बुक को पढ़ लेने के बाद जो है आप अच्छे से तैयारी करें। मैं तैयारी करवा रहा हूं आप सभी को अंग्रेजी का डेली 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप बने रहें इस वीडियो में लगातार। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।